हेलो एवरीवन। आज हमारा लेक्चर 5 है। GS3 इकोनॉमी के अंदर वन पेज नोट सीरीज पे हम लोग बात करेंगे। इसमें आज हम देखेंगे कि हाउ टू डू वैल्यू एडिशन इन योर वन पेज नोट्स। जो वन पेज नोट्स हमने बनाए थे उसको मैंने कहा था कि उस वक्त बस एक थोड़ा बहुत कंटेंट उसमें ऐड करके एक सेंस ऑफ कंप्लीशन हम लोग को रखना है अपने माइंड में। उसके बाद फिर जब हम रिवीजन करेंगे तो उसके अंदर वैल्यू एडिशन होता रहेगा, क्योंकि उसी वक्त अगर आप लंबे नोट्स बनाएंगे तो आगे चल करके वो बल्कि हो जाता है। तो जैसा आप देख रहे होंगे भी, आज दो बात पे हम चर्चा करेंगे। सॉरी, एक हमारा ये है, और ये जो एक टॉपिक हम अगला जो करेंगे इशूज रिलेटेड टू प्लानिंग वाला। जो जो क्वेश्चन प्लानिंग कमीशन पर पूछे गए हैं पास्ट ईयर्स में, उसको हम नीति आयोग के रिस्पेक्ट में देख लेंगे। और नीति आयोग फिलहाल जो थिंक टैंक ऑफ इंडिया है यही है। इसके वेरियस इंडेक्सेस हैं, इसके इनिशिएटिव्स हैं। ये सब हम उसके वेबसाइट पे जाकर आपको मैं भी लाइव दिखा दूंगा। वहां से आप नोट्स को प्रिपेयर करना चाहें तो कर सकते हैं। हालांकि मेजॉरिटी ऑफ जो क्वेश्चन है वो आपका इकोनॉमिक सर्वे बजट से हाल के दिनों में यूपीएससी पूछ रहा है 2021 से शायद। तो मेन हमारा जो पढ़ने का होता है उसे हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक सर्वे बजट में, लेकिन एक नोट्स आपके पास रख लेना है बना के शॉर्ट में। ठीक है, तो आइए हम देख लेते हैं कि किस तरीके से वैल्यू एडिशन करना होता है। जैसे कि मेंस के एग्जाम के टाइम में अभी हम सभी मेंस के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, दिसंबर तक सब कोई यही करेगा। सेकंड, मेंस पे सभी कोई फोकस्ड है। तो मेंस के लिए कोई ना कोई आपने कोर्स लिया होगा। MMP, सारथी IAS का हो गया, सिविल्स डेली और एनी XYZ कोचिंग का लिया होगा। जब आप उसके जो मेंस का जो उनका कंटेंट है, मेजॉरिटी ऑफ देम 2013 से 2025 कराते हैं। हम लोग थोड़ा पीछे से कर रहे थे, लेकिन खास करके कुछ कुछ टॉपिक के अंदर सम टॉपिक पास्ट के जो क्वेश्चंस हैं वो पूरी तरीके से रिलेवेंट है, तो उसको हम लोग अवॉइड करेंगे। मैं यहाँ पर दिखा भी दूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन को मैं छोड़कर आगे बढ़ रहा हूँ, तो उसको हम लोग को नहीं देखना है। तो आइए हम लोग इसको पहले मिटा लेते हैं, उसके बाद आगे चर्चा करेंगे। उस सबसे पहले वीडियोस पे जो है हम लोगों ने इसी पर बात की थी। कौन सा कैमरा जैसे बड़ा कर दीजिए। ठीक है, मैंने कहा था आपको कि इन सब जो स्टैटिक टॉपिक जो है वो हमारा वो प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन यूपीएससी जो है जीडीपी कैलकुलेशन पे क्वेश्चन पूछ रखा है। आप देख सकते हो यहाँ मैंने इसमें कवर किया डिफरेंस इन जीडीपी कंप्यूटेशन मेथोडोलॉजी बिफोर एंड आफ्टर 2025। 2025 में ये लोग नया भी लाने वाले हैं बेस ईयर। मैंने उन सब को भी मैंने आपको डिटेल में बताया था अपने पिछले वीडियोस में। अगर आपने नहीं देखा है तो आपको जाकर एक बार देख लेना चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने कोचिंग का पूरा PDF ही उसमें लगा दिया था।
उसको ज़रूर पढ़ें। वो करंट अफेयर था, मैंने कहा भी था कि करंट अफेयर उसको करना ज़रूरी है। ये हमारा स्टैटिक पार्ट हो गया जो नोट्स में आपको दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं कितना कम से कम इंफॉर्मेशन मैंने डालने की कोशिश की और रिलेवेंट इंफॉर्मेशन मैंने डाला। अब सारा तो रिपीट नहीं करेगा। पोटेंशियल जीडीपी जो है वो इम्पोर्टेंट टर्म है, ठीक है। पोटेंशियल जीडीपी को हमने देखा मैक्सिमम सस्टेनेबल आउटपुट जो होता है विदाउट इन्फ्लेशन, उसको हम पोटेंशियल जीडीपी में कहेंगे। डिटर्मिनेंट हमारा होता है लेबर, कैपिटल, टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल रिफॉर्म, फॉर लेबर क्वालिटी, ये इसी का पार्ट हो गया। फैक्टर इनहिबिटिंग की बात की थी कि क्या रोक रहा है इसको, तो इंफ्रास्ट्रक्चर रोक रहा है, स्लो लॉजिस्टिक जो है इंफ्रास्ट्रक्चर का, स्किल मिसमैनेजमेंट जो है, मिसमैच जो है, रेगुलेटरी हर्डल्स, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल जो है, रेड टैपिज्म, ये सब रोक रहा है। अब देखिए ये हमने बस एक बेसिक सा उस दिन तैयार किया, इसको मैं हटा लेता हूँ। अब आप देख रहे होंगे कि मैंने थोड़ा सा इसको पढ़ा, जैसे कि मेरे पास एमएमपी का कोर्स है, ठीक है। डॉक्टर सिविन जो है उनका कोर्स है एमएमपी का, तो मैं लेक्चर्स देख रहा था इकोनॉमी के, तो उन्होंने भी इस क्वेश्चन को वहाँ पर डिस्कस किया। तो वहाँ से क्या किया मैंने, आप देख सकते हैं ग्राफ मैंने यहाँ पे ले लिया। ये मस्ट है, अगर ऐसा कभी भी क्वेश्चन आए जीडीपी वगैरह पे, तो एक माइक्रो डायग्राम बनता है। जब आप आंसर राइटिंग करते होंगे तो एक माइक्रो डायग्राम हमेशा बनाना पड़ता है। जैसे कि क्वेश्चन पूछा आपको जीडीपी कंप्यूटेशन मेथोडोलॉजी, और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो माइक्रो डायग्राम है ये हमेशा इनडायरेक्ट जो डिमांड होता है उस पर पूछा जाता है। डायरेक्ट जो पूछा जाता है उसके ऊपर हम माइक्रो डायग्राम नहीं बनाते हैं। तो आप इसको एक माइक्रो डायग्राम के तौर पे भी यूज कर सकते हैं। कहीं भी क्वेश्चन कोई इकोनॉमी का कंप्यूटेशन वगैरह जीडीपी से आया, सीधा इसको चिपका दो। और डायरेक्ट जो पोटेंशियल जीडीपी है उसके लिए देखो, इंडिया को फुल पोटेंशियल पहुंचने के लिए क्या चाहिए, यहाँ पर अगर है तो यहाँ पर आना चाहिए, ठीक है। इसके बियॉन्ड अगर जाना है, पोटेंशियल को और भी ज़्यादा बढ़ाना है, तो फुल पोटेंशियल पहुंचने के लिए क्या करना है, फुल एम्प्लॉयमेंट फैक्टर प्रोडक्शन, फुल एफिशिएंसी फैक्टर प्रोडक्शन। लेकिन अगर ये वाला ये जाना है, ये वाला डिस्टेंस कवर करना है, ये वाला, तो पोटेंशियल के बियॉन्ड जाना है, तो क्वालिटी ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन, क्वांटिटी फैक्टर प्रोडक्शन, इंक्रीज इन सेट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये तीन चीजें करनी है। तो इतना अगर आप लिखेंगे तो आपके मार्क्स इनहेंस होंगे, ठीक है। आपने देख लिया किस तरीके से वैल्यू एडिशन। इसीलिए उस वक्त जब हम स्टार्टिंग में नोट्स बनाते हैं तो अपना नोट्स को सिंपल रखिए, बस रेलेवेंट पॉइंट डाल दीजिए, 3-4 कुछ कीवर्ड्स डाल दीजिए और उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि स्टार्टिंग में हमारे पास उतना एक्सपीरियंस नहीं होता है क्या क्या हम डालें नहीं डालें। बहुत बार हम कहते हैं ना एक्सीड कर जाते हैं, बहुत बहुत सारा कंटेंट जो होता है उसके अंदर पाइल अप हो जाता है, बस वो करने से बचना है। तो ये आपने देख लिया किस तरीके से हम वैल्यू एडिशन करेंगे। अब हम आ जाते हैं अपने दूसरे एजेंडा पे, जो कि हमारा इश्यूज रिलेटेड टू प्लानिंग। ओके, प्लानिंग का हमने बात किया टॉपिक, ये जो हमारा उसी के अंदर टॉपिक नंबर फर्स्ट जो हमारा है मैं दिखा देता हूँ। ये पीवाईक्यू जो है सिनॉप्सिस आईएएस का मैं फॉलो करता हूँ, आप भी डाउनलोड कर सकते हो, फ्रीली अवेलेबल है। बहुत ही अच्छी तरीके से सेग्रीगेशन किया गया है पीवाईक्यू का इसके अंदर। देखो
इंडियन इकोनॉमी एंड इशूज रिलेटेड टू प्लानिंग, इशूज एक अलग हो गया, वो हम लोगों ने देख लिया। जीडीपी हो गया, सर्विस सेक्टर हो गया, जितने भी था हम लोगों ने सबको कैटर कर लिया है। अब हम लोग देख रहे थे प्लानिंग, प्लानिंग वाला पार्ट हम देखेंगे, उसके बाद हम अगले वीडियोज में मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, ये पूरा करके इसको एंड कर देंगे। फिर इंक्लूसिव ग्रोथ में एक दूसरा वीडियो फिर आएगा लेक्चर। लेट हो रहा है थोड़ा सा करने में, ठीक है। चलिए हम अब प्लानिंग वाला PYQ देख लेते हैं, क्योंकि मैंने इस बार कॉपी पेस्ट नहीं किया है उसके ऊपर, क्योंकि टाइम की कमी थी। सीधा मैं यहीं से दिखा देता हूँ। देखो, इशू रिलेटेड टू प्लानिंग है, इसको हटाने को पहले। प्लानिंग कमीशन आप जानते हैं कि खत्म हो चुका है। क्वेश्चन क्या पूछा है, रोलिंग प्लान आप जानते हैं किसको कहते हैं। इन द रिप्रेजेंट प्लानिंग, फिर scant attention has been paid to structure and ideological object planning in India। खत्म करो ये सबको। सेल्फ रिलायंस तो खैर लोग जानते ही हैं, आज भी इम्पोर्टेंट है। आत्मनिर्भर भारत, बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, ऑब्जेक्टिव इकोनॉमिक प्लानिंग। आप जब नीति आयोग पढ़ रहे होंगे उसमें सारा कवर्ड है, ठीक है। बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट जो है, जैसे कि उसमें बात की गई है हिमालयन स्टेट्स, हिमालयन स्टेट्स, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, सब पर फोकस किया गया है, तो वहां से ही कवर हो जाएगा आपका। यहाँ से कुछ भी नहीं करना। द पास्ट 50 ईयर डेवलपमेंट इंडिया वे करेक्टराइज्ड बाय प्लानिंग, बट द नेक्स्ट 50 ईयर डेवलपमेंट लेड बाय क्या, द मार्केट। खत्म करो, रोलिंग प्लान पूछा गया है। देखो ये क्वेश्चन, इसको हम लोग देख लेंगे। हाउ द प्रिंसिपल फॉलोड बाय द नीति आयोग डिफरेंट फ्रॉम द ऑस्टवाइल प्लानिंग कमीशन, ये आपका इंपॉर्टेंट रहा एक। अब आ जाएंगे मल्टी लेवल एंड डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग पर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये सब टॉपिक हुआ आपका। माइक्रो थीम लगा लीजिए। देखो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, प्लानिंग फ्रॉम बिलो, प्लानिंग फ्रॉम एबव, टॉप टू बॉटम अप्रोच, ठीक है, एंड बॉटम टू टॉप अप्रोच, आइवरी टावर, टावर अप्रोच कहते हैं इसको। इसको हम लोग देख लेंगे। फिर रिन्यूड एम्फेसिस ऑन डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग इन इंडिया, ये सारा बहुत पहले का क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो आज के डेट में ये रेलेवेंट नहीं है। नेशनल फॉर डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग इन इंडिया, लेकिन मल्टी लेवल प्लानिंग, इस पर हमारा नोट्स एक बनेगा। कहीं से भी एक बार सर्च कर लोगे मल्टी लेवल प्लानिंग, नीति आयोग डाल देना, क्योंकि प्लानिंग का सारा जिम्मा जो है नीति आयोग के ऊपर ही है। जितने भी प्लानिंग से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है, मैं भी डिस्कस कर लेता हूँ उसको, ठीक है। अब इसको रहने देते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद हम इसको किस तरीके से डील करना है वो हम देखेंगे। अगर आप नहीं भी करेंगे इसको तो कोई वैसी बहुत बड़ी आफत नहीं आएगी, लेकिन हम लोग अगर कर रहे हैं तो ठीक है, कर ही लिया जाएगा उसको।
जैसा कि हम कहते हैं कि फोमो ना रहे। न्यू लिबरल पैराडिज्म ऑफ development planning, multi-level planning expected to make operation cost effective, remove many implementation blockage। आप देख रहे हैं कि मल्टी लेवल प्लानिंग इनका माइक्रो थीम है एक। अब देखो क्या मल्टी लेवल प्लानिंग यहाँ पर पूछा गया है, डायरेक्ट आ रहा है आपके क्वेश्चन में, ऐसा नहीं कि अलग से। ये 2000 का क्वेश्चन है। माइक्रो थीम को रिपीट करता है। ये क्वेश्चन कहाँ पूछा गया है, GS2 के अंदर 2019 के अंदर। तो कोशिश यही रहेगी कि जो भी हमारे क्वेश्चन आए हुए हैं उसका एक मोटा मोटी आइडिया हमारे पास होना चाहिए, क्योंकि ये आउटडेट हो चुका है आपका प्लानिंग कमीशन, तो उतना ज़्यादा हमें फोकस नहीं देना है। लेकिन हाँ, इसको जितना भी इसका जो कंटेंट है, नीति आयोग का किस लेवल पे बात करता है, पॉवर्टी, साइंस एंड टेक, एनर्जी, माइनिंग, मिनरल्स, टेलीकम्युनिकेशन, ब्रॉडकास्टिंग, एग्रीकल्चर सेक्टर, फिर इंडिकेटिव एंड टारगेट प्लानिंग जो पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, सब पर हम नीति आयोग के रेस्पेक्ट में इसको बना लेंगे। अब आप देख सकते हो ये सब तो चलो इम्पोर्टेंट था, एक दो क्वेश्चन इसके अंदर, 3-4 क्वेश्चन जो थे ये दोनों इम्पोर्टेंट आज भी है, क्योंकि वो कॉन्सेप्चुअल है, एक डायमेंशन आपको देता है। लेकिन ये 5 ईयर प्लान जो जिस पर लगातार क्वेश्चन पूछा गया है, उसको आप देखते के साथ काटो। रिमूवल ऑफ प्रॉपर्टी, सारे पर नीति आयोग का वर्क कर रही है। 5 ईयर साइंस एंड टेक, ठीक है, 6 प्लान। देख आपको इस पे एक बहुत ज़्यादा डिटेल नोट्स नहीं, लेकिन हाँ आपको किस तरीके से इसके ऊपर नोट्स बनाना है मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये उतना रिलेवेंट टॉपिक है नहीं, तो इस पर मैं नोट्स बनाकर नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि मुझे ये सब आता है। तो मैं बस ये बात कर लेता हूँ कि किस तरीके से नोट्स को इसके ऊपर बनाएंगे। ये तो काट ही दो और दूसरे पे सीधा आपको क्या करना है, लेकर बैठना है आपको A4 शीट। नीति आयोग में पहला क्वेश्चन क्या है, पॉवर्टी, हाउ नीति आयोग इज डीलिंग विथ पॉवर्टी। अब 6-5 ईयर काटो इसको, इम्प्रूवमेंट इन प्लान लाइट ऑफ मिड टर्म रिव्यू। चलो ये पूरी तरीके से कट जाएगा, इसमें कोई भी कंटेंट लायक नहीं है। अब इसमें अगला क्वेश्चन देखते हैं, मेजर ऑब्जेक्टिव फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन 6 प्लान इन एनर्जी, ठीक है, इसको भी काटो, 6 प्लान वाला ही काट दो, लेकिन साइंस एंड टेक्नोलॉजी को हम हाउ नीति आयोग डीलिंग विथ दिस एरिया। अब हम आगे देख लेते हैं अपना, ये भी हो गया, ये भी हो गया। इन कोर्स ऑफ प्लान्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंडियाज एक्चुअल ग्रोथ हैज बीन मोस्टली, ठीक है, चलो ये भी पुराने सेंस में है तो इसको भी छोड़ देंगे। अब आइए आगे, इसको भी काटो। डिस्क्राइब ब्रीफली द डेवलपमेंट स्ट्रेटजी 7-5 ईयर, कट, कोई जरूरत नहीं है। 5 ईयर प्लान देखो, फिर रूरल पॉवर्टी, पॉवर्टी के अंदर ही रूरल पॉवर्टी लिख दीजिए। डिस्कस द मेन फीचर ऑफ इंडिया 8-5 ईयर, काटो, विद स्पेशल रेफरेंस टू एग्रीकल्चर सेक्टर।
सेकेंड, थोड़ा सा मैं इसको मिटा लेता हूँ। सीधे यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर लिखो, एग्री सेक्टर। तो ये करने से आपको ये पता चल जाएगा कि आपको क्या क्या करने हैं, ठीक है। फिर एक इंडिकेटिव एंड टारगेट प्लानिंग। ये क्वेश्चन रिलेवेंट नहीं है, लेकिन ये कीवर्ड मुझे अच्छा लगा, ठीक है। पीवाईक्यू में पूछा है तो एक हम लोग कीवर्ड यहाँ से चुरा लेते हैं, इंडिकेटिव मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ 9th ईयर प्लान, काटिए। प्लान हॉलीडे, काटिए। हाउ डिड नेहरू प्लान फॉर मॉडर्नाइजेशन रैपिड, काटिए। बहुत कोई मतलब नहीं है उसको करने का। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ 9th 5 ईयर, तुरंत काटिए। प्लान हॉलीडे फिर पूछा, काटिए। स्ट्रेटजी ऑफ प्लानिंग इन इंडिया सिंस 1951, पूरी प्लानिंग कमीशन के पूछा हुआ है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5 सब पूछ लिया इन्होंने। उस पर एक इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव, अब इस पे क्वेश्चन क्या आ सकते हैं आज के डेट में। ऑब्जेक्टिव पूछ लेगा कोई नीति आयोग का, कोई प्रोजेक्ट है, कोई इनिशिएटिव है, उसके ऊपर ऑब्जेक्टिव डाल दो एक ऑब्जेक्टिव। There is an urgent need of planning commission to revise the chapter on health. How Niti Aayog is dealing with health sector. हालांकि और भी बहुत सारे डायमेंशन पे चर्चा हो सकती है, लेकिन प्लानिंग कमीशन किन किन क्वेश्चन, किन किन टॉपिक को पूछा है वो मैंने आपको दिखाया। जो एक नीति आयोग के ऊपर आपके पास नोट्स होने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन तो पूछ रहा है नीति आयोग के ऊपर। नोट्स के ऊपर आप रिपोर्ट की फाइंडिंग लिख दोगे, ठीक है। डिफरेंट जो सेक्टर आपके हैं ये सब मैंने निकाला है इससे, ये इसको शॉर्ट क्रिस्प नोट्स A4 शीट में आप बना के रख सकते हैं। एंड 5 ईयर प्लान एंड एम्प्लॉयमेंट, आइए और देख लेते हैं। और भी अभी डायमेंशन अभी सारे कवर नहीं हुए हैं, हम लोग और अच्छे तरीके से देखेंगे। इसको मिटा लेता हूँ थोड़ा। 7 5 ईयर के बारे में पूछा है, अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। आइए एक हम लोग और डाल देते हैं, एम्प्लॉयमेंट। What measure has been taken under 5 ईयर प्लान टू इंक्रीज, फिर से अनएम्प्लॉयमेंट आ गया, इसको हम लोगों ने ऐड कर लिया है। एक और कंसेप्ट है रूरल एरियाज, खास करके यहाँ पे लिख देंगे रूरल। One of the priority objective of the 8 5 year plan is generation of adequate employment। देख रहे हो कितनी बार एम्प्लॉयमेंट पे क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट आपका एक टॉपिक भी है। देख लो यहाँ पे टॉपिक है ना, कृष्णा सर सिनॉप्सिस IAS, इनका प्रचार करते रहना पड़ेगा बीच बीच में।
बहुत ही अच्छी PYQ कंपाइलेशन है भाई ये। एम्प्लॉयमेंट आपका एक ऑलरेडी क्वेश्चन है, लेकिन 5 ईयर के रेस्पेक्ट में एम्प्लॉयमेंट को पूछा गया, तो एक अलग से सब टॉपिक आप देख रहे हो कि कितना डिफाइंड है इनका ये PYQ, जो इनका जो मटेरियल है काफ़ी डिफाइंड है। हर चीज़ को एक थीम में, माइक्रो थीम में इन्होंने बांट कर रखा हुआ है। तो हम लोगों ने इसको ऐड कर लिया अपने नीति आयोग के एजेंडे में। अब इसके ऊपर A4 शीट पे नोट्स हम लोग बना लेंगे। सीधा ChatGPT या गूगल कीजिए। सेकंड में यहाँ पे आ जाता हूँ। वन सेकेंड, ये यहाँ से उठाया, इसको सेव किया, इसमें गए इंसर्ट, सीधे चुका था यहाँ पे। इस पे हम लोग बात करते हैं। गूगल GPT, जो भी यूज करना है, AI यूज करना है, गूगल करना है, नीति आयोग लिखिए, नोट्स फॉर UPSC GS3, फिर लिख दीजिएगा डायमेंशंस आपके एग्री, हेल्थ, पॉवर्टी, साइंस एंड टेक, एग्री सॉरी, और ऑब्जेक्टिव, अनएम्प्लॉयमेंट, और फिर कमांड दीजिएगा गिव मी नोट्स 350 वर्ड्स। आपके पास एक नोट्स आ जाएगा, उसको सीधे PDF में कन्वर्ट कर लेना है। उस वहाँ पर कमांड देना है ChatGPT में, क्रिएट PDF ऑफ दिस नोट्स। तो आपके पास एक अच्छा नोट्स आपके हाथ में आ जाएगा, इस टाइप का नोट्स। तो हम लोगों ने देख लिया किस तरीके से नीति आयोग को हम लोग करेंगे। ठीक है, एक बार मैं आपको ले चलता हूँ नीति आयोग के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। हम लोग देख लें कितना इंपॉर्टेंट है ये हमारे लिए। नीति आयोग, सॉरी, पूरा प्राइवेसी का उल्लंघन हो जाता है। ये आइए नीति आयोग, ये रहा आपका नीति आयोग। क्या है इसका मेन, जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, हम लोग अक्सर इस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं हमारे GS2 के अंदर। फेडरलिज्म की जब बात होती है तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पूछा जाता है। कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म क्या है? आइए कोऑपरेटिव फेडरलिज्म आज हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं यही बात है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जो है उसका ये टॉपिक है, इसके अंदर आप देखिए, सब ग्रुप ऑफ चीफ मिनिस्टर्स। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का बेसिक मतलब है कि सबको साथ में लेकर के हम किस तरीके से, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सबको साथ लेकर के किस तरीके से वो चलता है। और कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म का मतलब है किस तरीके से एक दूसरे स्टेट्स के बीच में रैंकिंग के थ्रू, इंडाइसेस के थ्रू हम किस तरीके से आपस में compete करते हैं और अव्वल रहने का प्रयास करते हैं, इससे देश की प्रगति होती है। तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का आप देख लें कि किस तरीके से, आप मैं दिखा देता हूँ। चलो इसके अंदर हम लोग एक एक करके देख लेते हैं सब। आप देख सकते हो कितने टॉपिक पे ये बात करता है।
women and development, water and land resource, tourism and culture, sustainable development goal, state finance coordination, research networking, rural development and पंचायती राज, साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्वेश्चन पूछा है प्लानिंग कमीशन में, साइंस एंड टेक, मिनरल्स। और देखिए सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटजिक अफेयर, सर्विस एंड इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, स्किल डेवलपमेंट, लेबर एम्प्लॉयमेंट। मिल गया आपको एम्प्लॉयमेंट का टॉप ये कंटेंट। नीति आयोग की बात हो गई, पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी हो गया, लॉ, आईटी, फाइनेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर भी एक टॉपिक है हमारे यूपीएससी के अंदर। गवर्नेंस भी आपका टॉपिक है जीएस2 के अंदर, यहाँ से आप कुछ ले सकते हो। हेल्थ हो गया, इंडस्ट्री फॉर इन्वेस्टमेंट हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, डेटा मैनेजमेंट, क्लाइमेट, एग्री पॉलिसी, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एडमिनिस्ट्रेशन। लगभग आपका जो जो भी टॉपिक है आपका ना इकोनॉमी के अंदर, जीएस3 के अंदर, यूपीएससी के सारे से मतलब ये नीति आयोग जो है सारे को डील करता है। इसका की इनिशिएटिव देख लेते हैं। वन सेकेंड, इसको हम लोग लेने की कोशिश करते हैं। यहाँ नहीं रहा भाई, सीधा यहीं ही आ रहा है। तो यहाँ से हम लोग देख लेते हैं। वीमेन जीएस1 के अंदर टॉपिक है वाटर, ज्योग्राफी, एसडीजी आपका कितना इंपॉर्टेंट है आप जानते हो। स्किल डेवलपमेंट की बात हो रही है, सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट, सीधे जीएस2 का पूरा टॉपिक ही है ये। पूरा मतलब सब्जेक्ट के तौर पे इसको देखते हैं हम लोग। साइंस एंड टेक, अभी हमने देखा कि प्लानिंग मतलब किस तरीके से पूछ रहा है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या इसका है, मिनरल डेवलपमेंट में क्या है, रूरल डेवलपमेंट, पंचायती राज, रिसर्च नेटवर्किंग, इंफ्रा कनेक्टिविटी, इंटीग्रेटेड फाइनेंस डिवीजन, आईटी एंड टेलीकॉम, लॉ, मैनेजिंग एजुकेशन, पब्लिक फाइनेंस। कहने का मतलब ये है कि आप नीति आयोग का जो वेबसाइट है, यू कैन यूज इट फॉर योर यूपीएससी में नोट्स मेकिंग के लिए। अगर आपको कुछ भी रिलेवेंट चाहिए यू कैन रेफर इट। तो हम चलते हैं। इसका पब्लिकेशन क्या है, एक एनुअल रिपोर्ट है। एनुअल रिपोर्ट देखो क्या है, कौन सा 2024-25 भी गया है, फिर आने वाला जो ईयर है उसके अंदर 25 से 26 का आई थिंक होगा। फिलहाल तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग एक बार देखते हैं क्या है इसके अंदर। ये आपका रिपोर्ट आ गया नीति आयोग का। नीति आयोग फ्रेमवर्क, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, अपॉइंटमेंट, गवर्निंग काउंसिल ऑफ नीति आयोग, फोर्थ नेशनल कॉन्फ्रेंस, स्टेट्स के लिए क्या है भाई, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, ये हम एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट सॉरी ब्लॉक प्रोग्राम, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, स्टेट कोऑर्डिनेशन, सपोर्ट मिशन, सारा इंपॉर्टेंट है। सही को स्टेट एट द 247 विकसित भारत नीति, स्टेट वर्कशॉप इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। एकेडमियन थिंक टैंक, एनर्जी मॉडलिंग, डेटा मैनेजमेंट, इंडिया सिक्योरिटी सिनेरियो 2047 को मतलब विकसित भारत का जो नारा मोदी जी ने दिया उसके रेस्पेक्ट में है। इंटरनेशनल कॉपरेशन, सेक्टोरल अचीवमेंट, अब देख लो। तो ये एक अच्छा आपके लिए कंटेंट है, मतलब यहाँ से आप कंटेंट निकाल सकते हो। सारी चीज़ों पर बात किया, हेल्थ पे, इंडस्ट्री पे, आईटी पे, इंफ्रा पे, रेजिलेंट पे, नॉर्थ ईस्ट पे, पीपीपी, रिसर्च, पंचायती राज, साइंस एंड टेक, स्किल डेवलपमेंट, लेबर एम्प्लॉयमेंट। आप गौर से देखना, सिक्योरिटी, सब जीएस3 का ये भी पार्ट है। एक बार हम इसको एक बार जरूर सिक्योरिटी में जाकर देखेंगे। सर्विसेज, ये भी हम लोगों ने कोई सब माइक्रो थीम में हम लोग कवर किया इसको। अर्बनाइजेशन, एक बार हम सिक्योरिटी और अर्बनाइजेशन को हम देखेंगे। सर जी सोसाइटी में भी है ना ये अर्बनाइजेशन। विमेन चाइल्ड डेवलपमेंट,
अब आप देखो अटल इनोवेशन मिशन काफी इंपॉर्टेंट है, अच्छे तरीके से पूरा साल का इसके अंदर इसमें क्या डेवलपमेंट हुआ है वो आप देख सकते हो। कर्मयोगी एडमिनिस्ट्रेटिव वाला जो पार्ट है आपका, फिर आगे चलकर हम देखते हैं न्यू इनिशिएटिव क्या क्या लाया गया उस पर दिया गया है। एक बार हमने क्या कहा था, एक बार देखते हैं किस तरीके का इसके अंदर कंटेंट ये लोग रखते हैं। जी अर्बनाइजेशन देख लेंगे पेज नंबर 100 और पेज नंबर 102। तो आइए हम लोग सीधा पेज नंबर 100 पे जाते हैं। ये रहा आपका पेज नंबर 100। इसको हम लोग थोड़ा सा कम कर लेते हैं क्योंकि ठीक है। सिक्योरिटी डिवीजन नीति आयोग एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन मिनिस्ट्रीज ऑफ डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर, होम अफेयर, नीति आयोग. It is engaged in promoting self-reliance (PPP) in defense sector. Also support vibrant village program. आप जानते होंगे बॉर्डर एरियाज के अंदर खास करके जो चाइना से सटे हुए बॉर्डर विलेजेज हैं उसके अंदर इस प्रोग्राम को चलाया जाता है, उनको डेवलप करने का एक एजेंडा है इनका। डिवीजन इज अ मेंबर ऑफ नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी काउंसिल and is the nodal agency for all maritime issues in the country. इसके अंदर क्या क्या है आप देख सकते हो। डिवीजन इज पार्ट ऑफ नीति आयोग सर्कुलर डिवीजन 6 ये बेसिकली एक रिपोर्ट है, ठीक है। सर्विसेज क्या है भाई सर, एक बार हम लोग देख लेते हैं ये जरूरी है कि नहीं है। सर्विस डिवीजन एम टू डेवलप ए कम्प्रिहेंसिव ग्रोथ फॉर विकसित भारत फॉर डेवलप स्टेट holistic approach through harmonize the domestic regulatory framework service sector, improve data collection, expand global capability center, tier 2 and tier 3, promote tie-up and collab between higher education institutions and large industries to foster growth in global capability center in tier 2 and tier 3, strategy for export and branding of services. तो इसका क्या रिपोर्ट हुआ है ना इसके अंदर, एम टू डेवलप ए कंपनी रिपोर्ट, इट अडॉप्टेड होलिस्टिक अप्रोच, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, एक्सपोर्ट, प्रोडक्टिविटी, एफटीआई एमंग अदर कोर फंक्शन इंक्लूड। क्या क्या किन किन एरिया पे सर्विस सेक्टर में ये लोग काम किए उसका बस एक रिपोर्ट है ये, ठीक है। आगे हम लोग अर्बनाइजेशन पे देख लेते हैं क्या इनका है। डेटाबेस पॉलिसी मैनेजेबल इकोनॉमिक अर्बनाइजेशन ऑफर एडवाइस एंड पॉलिसी गाइडेंस टू की स्टेक होल्डर। और कुछ डेटा देख लेते हैं। ग्लोबली इंडिया इज सेकंड लार्जेस्ट अर्बन सिस्टम कंट्रीब्यूटिंग अराउंड 63% ऑफ नेशनल जीडीपी 2011 के हिसाब से, प्रोजेक्टेड टू राइज टू 75% बाय 2040। तो ट्रेडिशनल प्लानिंग अप्रोच इन इंडिया विद अ फिजिकल स्पेशियल फोकस टेंड टू अंडरमाइन इंटीग्रेटेड इकोनॉमिक विजनिंग and being confined to city boundaries. Overlook the need for regional approach, thus the importance of agglomeration effect of the city region which boost productivity, innovation and job creation is not captured, failing to leverage the full potential of urban growth. नीति आयोग 2023 में conceive the growth of initiative to create a long-term roadmap for economic growth for city regions. अब ये initiative aim at paradigm shift in ट्रेडिशनल अर्बन डेवलपमेंट से हट करके जो है बाय डिलिनिएटिंग सिटी रीजन बियॉन्ड ट्रेडिशनल अर्बन बाउंड्री एंड डेवलपिंग ए कॉम्प्रिहेंसिव प्लान सेंटर्ड अराउंड की पिलर इकोनॉमिक एंड इन्वेस्टमेंट प्लान, क्वालिटी ऑफ लाइफ, जिसके लिए दिल्ली में प्रोटेस्ट हो रहा है आज के समय में कि सुना है कि QI जो है 500 के आसपास है, लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है दिल्ली के अंदर। Inclusivity and sustainability plan. This initiative built on spirit of cooperative federalism. ठीक है, ये सब कीवर्ड अच्छा अच्छा इस्तेमाल किया है। फिर SWOT हैक, कैपेबिलिटी असेसमेंट, इकोनॉमिक विजनिंग, आइडेंटिफाइंग ग्रोथ ड्राइवर्स, implementation to develop the process of template for pilot city region where
आइडेंटिफाइड मुंबई, मेट्रोपॉलिटन रीजन, वाराणसी, सूरत, विशाखापट्टनम, 4 जगहों पर। तो you can use this information in your notes. You can incorporate this as a point form in your notes. हालांकि इतना मेहनत करने का कोई मतलब नहीं है, ये बस मैंने आपको एक रेफरेंस के तौर पे दिखाया। आइए, काफ़ी समय लगाकर हम लोगों ने देखा, इतना मुझे प्रोडक्टिव नहीं लगा ये काम कि आप हर जगह जा करके नोट्स तैयार करें। उससे बेहतर है करना क्या है, 1 पेजर बनाते रहें कि क्या कहेंगे उसको, मेकिंग 1 पेजर, इसके अंदर कोई फ्लॉ ना रहे कि कोई भी कोचिंग आपको 1 पेजर मतलब पूरी तरीके से होलिस्टिक वे में PYQ नहीं करा के देती, क्योंकि इसमें काफ़ी समय लगता है। ये इम्पोर्टेंट भले GS3 के इकोनॉमी के रेस्पेक्ट में उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट ना हो PYQ, लेकिन अब जो बाकी के सब्जेक्ट हैं जैसे कि सोसाइटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ठीक, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट और ETC, आप उसके अंदर एक बार सिनॉप्सिस वाला जो है SIS का जो PYQ है, आप इसको जाकर के एक बार देखना, आप सरप्राइज हो जाओगे कि किस लेवल पे रिपीटेशन किया जाता है। और जो एक वो बना के रखा है ना कि 2013 से ही 2025 तक रिपीट करेगा, ये कोई तय नहीं है, ये कोई पैरामीटर नहीं है ये कहने का कि मतलब ये एक सहूलियत के लिए, लोग अपने आराम के लिए इसको कहते हैं, क्योंकि उतना कराना पॉसिबल नहीं है शायद। लेकिन अगर आप खुद से कर रहे हो तो आपको उसके बियॉन्ड जाना चाहिए, जो बाद बाकी कर रहे हैं अपना एक कम्प्रिहेंसिव 1 पेजर आपके पास होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मैं कर रहा हूँ। अगर आपको ये पसंद आता है ये आइडिया तो आप अपने लिए करें, क्योंकि मैंने काफ़ी डिटेल में हर चीज़ को बताने की कोशिश की है। मेरा जो मोटिव रहा है वो ये है कि आप किसी भी फोमो में ना रहें, फियर ऑफ मिसिंग आउट, एक सेंस ऑफ कंप्लीशन के अंदर रहे या फिर मेरे अंदर रहे, कि ये नोट्स मैं खुद के लिए बना रहा हूँ। अगर आपको ये अप्रोच अच्छा लगता है तो आप इसको प्लीज अपनाएं। और करना क्या है, PYQ सोर्स रखें, कोई भी एक प्रोग्राम, जैसे कि मैंने जो चुना है वो MMP है, ठीक है, उसके हिसाब से वो आपका मेंस का एक नोट्स प्रिपेयर करते हैं, कंसेप्ट को बिल्ड करते हैं। तो मुझे ये वाला प्रोग्राम अच्छा लगा, खास करके डॉक्टर सेविन मेरे फेवरेट टीचर हैं। इकोनॉमी, यहाँ से मैंने अपना 1 पेजर बनाया है जिसमें मैंने दिखाया कि किस तरीके से ज़्यादा इंफॉर्मेशन कम रखनी है। अब मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ, से पढ़ रहा हूँ इनका इकोनॉमी का, तो आपने देखा कि किस तरीके से मैंने वो ग्राफ बनाया था, ऐसे वाला, यहाँ से यहाँ गया, फिर इंडिया यहाँ से यहाँ गया, जो आपका पोटेंशियल GDP वाला ग्राफ था। तो इस तरीके से वैल्यू एडिशन यहाँ से हो जाता है, या फिर अगर आप कोई दूसरा प्रोग्राम फॉलो कर रहे हो तो उसके अंदर भी वो लोग उसको कवर करेंगे, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही जगह से आप करो। तो मुझे लगता है ये लेक्चर फ्रूटफुल होगा। बाकी हमने देखा आज नीति आयोग का वेबसाइट, एक बार मैं और आपको दिखाना चाहता हूँ। ये सारा जो भी आपका है नीति आयोग वगैरह का, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म STG, एक बार STG देख लेते हैं इसका। UPSC के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। आप देख लो,
4th एडिशन आखिर है क्या ये? जो भी SDG आपका ग्लोबली है, यूनाइटेड नेशन वाला, UNEP का है ना ये। आप देख सकते हो कि इसके अंदर क्या क्या। इतना टाइम वेस्ट करने के बाद हमें ये समझ में आया कि डोंट वेस्ट योर टाइम। गवर्नमेंट वेबसाइट्स, मतलब गवर्नमेंट वेबसाइट विजिट करो, कोई विजिट देम एज पर योर नीड, लेकिन ज़्यादा डीप में बेवजह वहाँ पर टाइम वेस्ट मत कीजिए। तो हम क्या बात कर रहे थे? एक PYQ आपका होना चाहिए, प्लस एक कोर्स जो आप लोग लेते हो मेंस के लिए, मेंस का नोट्स हो गया, स्ट्रेटजी हो गई, और जो भी लेक्चर होते हैं। तो ये इस तरीके से आपका जो नोट्स होगा कॉम्प्रिहेंसिव हो जाएगा। ये लोग आपको 2013 से लेकर के 2025 तक करा देंगे। बाद बाकी के आपको फॉलो करना चाहिए मेरे हिसाब से। कुछ सब्जेक्ट के लिए तो जरूर करना चाहिए, जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, सॉरी इन्वायरमेंट, फिर आपको GS4 तो खैर आया ही है 2013 के अंदर, इसके लिए क्या ही किसी तो करना ही है आपको नहीं से। और भी कुछ कुछ सब्जेक्ट हैं, आप देख लोगे रिलेवेंस उसका। हिस्ट्री, ज्योग्राफी खुद में एक बड़ा सब्जेक्ट है। फिर आपका डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, इंटरनल सिक्योरिटी होगी, तो आप इसको थोड़ा सा पीछे जाकर करें। आप अगर पूरा ना करना चाहें, कम से कम 2002 से कर ले। और ऐसा नहीं है कि ये बहुत सारा टाइम आपका, ज़्यादा टाइम नहीं लेगा ये आप, क्योंकि बहुत सारे चीज़ जो होते हैं वो रिपीटेड होते हैं। अगर आप वहाँ से कर लें तो आपको एक सेंस ऑफ कंप्लीशन भी रहता है, एक फियर ऑफ मिसिंग आउट, आपके पास डायमेंशन थोड़े से अधिक रहते हैं। ये मेरा अप्रोच है, अगर आपको पसंद आता है तो इसको अपनाएं, नहीं आता है तो आप अपना तरीका, जो होता है हर किसी का एक तरीका होता है तैयारी करने का, प्रिपरेशन करने का, आप उसको अपनाएं। आप किसी को फॉलो करते हैं तो आप उसको फॉलो करें। बेसिकली ये जो भी 1 पेज नोट सीरीज है, ये मोस्टली बिगिनर्स को ये काफ़ी हेल्प करेगा, या फिर जिसकी प्रिपरेशन जो है वो ट्रैक पे नहीं है, ठीक है, उनका तरीका अगर सही नहीं होगा तो उसको ये काफ़ी, उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। हो गए हैं 55 मिनट, जो कि बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर हम करते हैं अपना कोई लेक्चर एंड, लेक्चर इसको नहीं बोलना चाहिए, वीडियो करते हैं एंड। जल्दी हम नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आएगा वो हम मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, जो एम्प्लॉयमेंट वगैरह है उस पर हम लेकर आएंगे। जल्दी से जल्दी इसको फिनिश करके हम अपने टॉपिक नंबर 2 में जाएंगे। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ टॉपिक नंबर 2 क्या है हमारा, इकोनॉमिक सिलेबस में हम लोग देख लेंगे। टॉपिक नंबर 1 ये है, टॉपिक नंबर 2 गवर्नमेंट बजटिंग है। उसके बाद टॉपिक नंबर 3 लिबरलाइजेशन ऑन द इकोनॉमी, चेंज इंडस्ट्रियल पॉलिसी। इंडस्ट्रियल को ये सब करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने प्रिपेयर किया हुआ है इसका। इंफ्रास्ट्रक्चर है, पोर्ट, रोड, एयरपोर्ट, रेलवे, ETC। खास करके इन सबको जो आपका मेंशन है प्रॉपर्ली, उसको हम लोग डिफरेंट डायमेंशन, डिफरेंट स्कीम, जैसे कि उड़ान पे क्वेश्चन आया था, आई थिंक पिछले ईयर उड़ान स्कीम पे पूरा का पूरा क्वेश्चन पूछ दिया था। तो इसको किस तरीके से करना है, अगर आपको कोई ऐसा स्कीम पूछ दे एग्जाम में, आप उस टाइम ब्लैकआउट हो जाते हो पूरा, उसको किस तरीके से डील करना है वो हम सीखेंगे, कि किस तरीके से एक, देखो आंसर राइटिंग आपका करना तभी सफल होगा जब आप ऐसा क्वेश्चन को डील कर रहे हो जो आपको नहीं आता है, ठीक है। अगर आप बिना आए किसी क्वेश्चन को ढंग से अगर लिख के आ पा रहे हो, बाद बाकी इंफॉर्मेशन को यूज करके, वही आपको सीखना है। क्योंकि आज जो क्वेश्चन आपने पढ़ा है वो आप
ऑब्वियसली है कि आप वो कर ले जाओगे, लेकिन जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है उसको भी करना इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि 20 आउट ऑफ 20 आपको आए। यहाँ पर हम खत्म करते हैं। प्लानिंग कमीशन का हमने देख लिया अच्छे तरीके से, नीति आयोग ये आप देख लें एक बार फिर से। इन सब एक 1 पेज नोट्स के अंदर 2 पेज में इसको कवर कर लें, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे, और क्योंकि इकोनॉमी के अंदर इकोनॉमिक सर्वे जब आप पढ़ेंगे उस वक्त सारा जो आपका अपडेट करना होगा वहाँ से कर लेंगे। PYQ कर लें, जो आपके कोचिंग के जो मटेरियल है उससे थोड़ा अपडेट कर लें अपना नोट्स को, फिर इकोनॉमिक सर्वे का वेट करें, आपका हो जाएगा इकोनॉमिक कंप्लीट। चलिए तो यहाँ पे हम अपना लेक्चर बंद करते हैं। थैंक यू।